सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने जा रहा है महदूद और पूरी दुनिया के अंदर इसके हवाले से जो रिजर्वेशन है उन पे अब प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, डेनमार्क और मलेशिया के बाद अब यूरोपीय यूनियन में करारदाद पेश की गई है, जिसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने दिया जाए। अगरचे बाइंडिंग तो नहीं है करारदाद, लेकिन बहरहाल यूरोप के अंदर अगर ये इस तरह की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का जो मनफ़ी इस्तेमाल है, वो इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले ये काम ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद इंडोनेशिया ने कहा था कि हम 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत उन्होंने उन्हें अलाउ किया है। डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते और मलेशिया ने भी यही पाबंदी लगाई है इसी एज ग्रुप के ऊपर। और अब यूरोपीय यूनियन में सिर्फ बरतानिया उससे बाहर है, बरतानिया भी उस तरफ आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो तो ज़्यादा एथिक्स के पाबंद लोग हैं। और कहा ये जा रहा है कि तमाम जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया चलाने वाली, उनसे ये कहा जाएगा कि ऐसा मैकेनिज़्म बनाएँ कि 16 साल से अंडर 16 जो बच्चे हैं, वो अपना अकाउंट ही ना बना सकें, क्योंकि इसके जो मनफ़ी असरात हैं, वो 3 मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आ रहे हैं। यूरोप को जो सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों की महदूद होती जा रही है। 6 साल से लेके और 16-17 साल तक का बच्चा ही जो फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है, वो आगे फिर उसको पे करती है। एक बेहतर इंसान बना और तंदुरुस्त शख्सियत जो है वो इसी उम्र में बनती है। फिर यूरोप में चूँकि स्पोर्ट्स का रुझान बहुत ज़्यादा है, 6 साल की उम्र में बच्चे स्विमिंग, फुटबॉल और आउटडोर गेम्स खेलने चले जाते हैं। ये मोबाइल का इस्तेमाल और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उसने 33% बल्कि 40%, 33 से 40% तक इस एज ग्रुप के, टीन एज ग्रुप के अंडर 16 जो बच्चे हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटी को मुतासिर किया है। यानी वो आउटडोर एक्टिविटी अगर पहले 100 बच्चे जाया करते थे, तो अब उस आउटडोर के लिए 60 बच्चे जा रहे हैं, 40 वो घरों तक महदूद होना शुरू हो गए हैं। इंडोनेशिया में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। इंडोनेशिया में भी सबसे ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी मुतासिर होने के बाद उन्होंने कहा था कि हम ये काम नहीं करने देंगे। ऑस्ट्रेलियंस इस मामले में काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। उन्होंने सबसे पहले इस पे अमल दरामद भी शुरू कर दिया था और वहाँ भी यही मसला था कि चूँकि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, हेल्दी जो बच्चों की सेहत मुतासिर हो रही है और जो है वो आगे एक जो माशरा है, वो एक सेहतमंद माशरा बनने के बजाय हम एक ऐसे माशरे की तरफ जा रहे हैं जो मिक्स्ड होगा, जिसमें हर 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। और यूरोपीय यूनियन में जो करारदाद पेश की गई है, उसके अंदर जो नुकात रखे गए, उनमें से एक नुकता ये भी है। दूसरा फैक्टर ये है कि वो उन ऐप्स पर, सोशल मीडिया ऐप्स पर मौजूद ऐसा मवाद जो बच्चों के ज़हन को प्रागंदा कर सकता है, वो चीज़ें जो इस एज ग्रुप के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, वो देखने की वजह से बच्चे जल्दी ग्रो कर रहे हैं, मेंटली और फिज़िकली वीक हो रहे हैं। दूसरा एलिमेंट ये है और तीसरा जो एलिमेंट है, वो ये है कि इससे क्राइम भी बढ़ रहा है। रुझानात क्राइम के जो हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं, नित नए आइडियाज़ अवेलेबल हैं इन जगहों पे और वो आइडिया जो है अगर 100 बच्चे देखते हैं, तो किसी एक आध के ऊपर उसका असर इस हद तक हो जाता है कि बल्कि वो उसको प्रैक्टिकली उस तरीके से ऑपरेटिव मतलब करने में कामयाब हो जाता है जिस तरीके से बताया गया होता है। तो ये 3 बुनियादी नुकात हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में ये बात डिस्कस की जा रही है और अब ये ज़्यादा होने लगी है कि टीनेजर्स को बिलख़ुसूस अंडर 16 जो बच्चे हैं, उन्हें सोशल मीडिया से दूर किया जाए। जिस हद तक हो सके उन्हें दूर किया जाए, इंडोर एक्टिविटीज़ महदूद की जाएँ और आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ा दी जाएँ। अच्छा, ये ममालिक जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इनमें सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जिसकी थोड़ी-सी आबादी को 7-8 करोड़ है, बाकी कम आबादी के ममालिक हैं जहाँ-जहाँ ये किया गया है। आप पाकिस्तान, भारत और चाइना की तरफ चले जाएँ, ये पूरी दुनिया का को तकरीबन 33% आबादी या 40% आबादी इस रीजन में है और यहाँ इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का। चाइना ने तो जो यूरोपियन सोशल मीडिया है, जो अमेरिकन मीडिया है, उसको डिस्कनेक्ट करके उन्होंने अपनी ऐप्स बना रखी हैं। उनके अपने एसओपीज़ भी हैं, उनके एक 10,000 साल की तारीख भी है। उनको इतनी आसानी से टर्न अराउंड नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद वहाँ पे ये इश्यूज़ आ रहे हैं। घर में रहने की वजह से और बाहर ना निकलने की वजह से, आउटडोर एक्टिविटी ना होने की वजह से वो चाइनीज़ जो मोटापे का शिकार होते ही नहीं थे, जो मोटे होते ही नहीं थे, वहाँ पे लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। फैट आ रहा है वहाँ के लोगों में, लेज़ीनेस आ रही है, जबकि चाइनीज़ और जापानीज़ जो हैं वो लेज़ी नहीं होते। अब भारत और पाकिस्तान में भी ये मसला मौजूद है। पाकिस्तान और भारत में जो है रिज़ेंटमेंट भी ज़्यादा आएगी।
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ قوانین پہ عمل درآمد بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور اگر آپ قوانین بنا بھی دیتے ہیں، اس پہ عمل درآمد بھی کروانے جاتے ہیں، تب بھی لوگ اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی لکونہ تلاش کر کے اور اس کی وائلیشن کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال دنیا سمجھ رہی ہے، سیکھ رہی ہے، قاعدے اور طریقے سے چلنا چاہتی ہے، جدید دور کے تمام تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہتی ہے، ایڈوانسمنٹ کی بھی ضرورت ہے، کر بھی رہے ہیں، تیز رفتار بلٹ سپیڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے، بالخصوص یہ جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے، یا جو کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے اس میں، اس کے باوجود جو اس کے لوپ ہولز ہیں ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو زیادہ ایڈوانس ہے، زیادہ ترقی یافتہ ہیں، جہاں یہ پرابلمس اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور جبکہ جو ممالک جہاں یہ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، وہاں ابھی اس سلسلے میں کوئی کام شروع نہیں کیا گیا۔ جتنی جلدی شروع کر دیا جائے بہتر ہوگا۔